में है ये बात, शिव पुराण के श्रवण की विधि क्या, शिव पुराण कैसे सुनना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते पहले किसी ज्योतिष के विद्वान को बुला करके सुंदर मुहूर्त शोधन करा लेना चाहिए, फिर दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। जो अपना परम कल्याण चाहते हैं वे जरूर श्रवण करने के लिए आएं। किस किस को सुनाने के लिए बुलाना चाहिए, महाराज जी लिखा है यहाँ, दूरे हरिकथा केचित दूरे शंकर कीर्तना स्त्रिया शूद्रादयो ये च बोधस्ते साम भवेद्यतः। स्त्री शूद्र वंचितों को भी कथा में बुला करके सुनानी चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, सबको बुला करके कथा सुनानी चाहिए। और महापुरुषों को कहना चाहिए, शंकर जी के उपासकों के लिए, कि आप पूरे समय नहीं आ सकते हैं तो आयान त्वरम भवन्तश्च कृपया प्रेम तत्परा, आप जल्दी यहाँ आइए। यदि आपको पूरा समय नहीं है तो एक दिन का भी समय आप निकाल कर कथा सुनने अवश्य आइए। और अब तो बड़ी सुंदर सुविधा है इस प्रसारण के माध्यम से, और पूरे विश्व में शिव पुराण की कथा लोग सुनेंगे और बड़ा लोगों को उत्सुकता है। लोग कह रहे हैं महाराज जी अब आपकी वाणी से शिव पुराण की कथा सुनेंगे। तो ये निश्चित पथमेड़ा महाराज जी का अनुग्रह ही है, जो जीवन में सबसे पहले शिव पुराण कहा गया था विद्यार्थी जीवन में। कोई कथा उसके पहले कही नहीं, सबसे पहले शिव पुराण कहा। और आज संभवतः सन 90 के पहले की बात, तब शिव पुराण कहा था, और अब आज पुनः उसे कहने का सौभाग्य इन महापुरुषों ने कृपा पूर्वक प्रदान किया है। और क्या करना चाहिए, बोले वक्ता के लिए सुंदर आसन का निर्माण करना चाहिए और श्रोताओं के लिए भी बैठने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। कथा में विरक्त और ब्रह्मचारी, इनको बैठने की पृथक व्यवस्था करनी चाहिए, लिखा हुआ है। देखो कितनी मर्यादा है। ब्रह्मचारी और विरक्त उनको अलग बैठना चाहिए, गृहस्थों को अलग बैठना चाहिए, माताओं को अलग बैठना चाहिए। इस प्रकार से वक्ता का मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो प्रधान श्रोता पूर्व दिशा की ओर बैठे, अथवा वक्ता के सन्मुख श्रोताओं को बैठना चाहिए। और जब तक कथा चलती रहे तब तक व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजः असमाप्तौ प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। लिखा है व्यासासन पर ब्राह्मण बैठ जाए तो जब तक पूरी कथा न हो जाए तब तक किसी को भी कथा मंच से प्रणाम नहीं करना चाहिए। नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। बालो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञ सदा वंद्या पूज्यश्च सुकृतार्थ। भी बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो, दुर्बल हो, तो भी पुराणज्ञ को, पुण्यात्मा पुरुषों का वंदन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। पुराण वक्ता का पूजन करना चाहिए। पुराणज्ञ के प्रति नीच बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। कैसा समझना चाहिए, बोले यस्य वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनु शरीरिणाम। कामधेनु क्या है, कहते पुराण वक्ता ब्राह्मण की वाणी ही कामधेनु है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। गुरुवस्सन्ति बहवो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरु पुराणज्ञस्तेषां मध्ये विशेषतः। हमारा जीवन गुरुओं से भरा हुआ है। माता गुरु है, पिता गुरु है, अक्षरदाता गुरु है, पर भगवान व्यास कह रहे हैं पुराण वक्ता सर्वोपरि गुरु है। इसलिए पुराण वक्ता के प्रति गुरु बुद्धि रखनी चाहिए। यो ददाति पराम मुक्तिम कुन्यस्तस्मात् परो गुरु। जो कथा सुना करके जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाता है, उससे बड़ा गुरु कौन है। अब पुराण वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता पवित्र होना चाहिए, मन वाणी क्रिया से, परमार्थ में दक्ष होना चाहिए। केवल संतानोत्पत्ति में दक्ष नहीं, परमार्थ में दक्ष होना चाहिए, शांत होना चाहिए और मात्सर्य दोष से शून्य होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए,
करुणावान होना चाहिए और वाग्मी होना चाहिए। वाग्मी और वाचाल, जो यथार्थ बोले उसको वाग्मी कहते हैं, जो ऊट पटांग बोलता रहे उसको वाचाल कहते हैं। वाचाल नहीं होना चाहिए, वाग्मी होना चाहिए। कथा कब तक कहनी चाहिए? बोले सूर्योदय से 3:30 प्रहर तक कथा कहनी चाहिए, फिर थोड़ा विश्राम करके फिर कथा होनी चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कथा का विधान लिखा है। धूर्त, दुर्वृत्त, प्रपंची, कुटिल वृत्ति वाले लोग वो कथा के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए इन दोषों को त्याग करके कथा सुननी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वक्ता और श्रोता इन दोनों को नाखून, बाल आदि नहीं काटने चाहिए उतने दिनों तक। हो सके तो एक समय ही भोजन करना चाहिए। इसमें तो चातुर्मास चल रहा है, एक समय भोजन किया जाए तो बहुत अच्छा है। और इस प्रकार से कथा में आले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। वक्ता का पूजन करना चाहिए। और श्रोता को कैसा होना चाहिए? बोले अनेक धर्म विभ्रांत है, कामादि दोषों से युक्त है, स्त्रैण है, पाखंडी है, ऐसा वक्ता और ऐसा श्रोता दोनों ही अनधिकारी नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से कथा को सुन करके वक्ता और श्रोता दोनों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अब सुन लो, ये श्लोक नोट करने योग्य श्लोक है। आजकल बड़ा भारी झगड़ा महाराज जी इस बात का है, ऊंचे नीचे का। कथा में भी लोग उच्चासन पर बैठना चाहते हैं। उच्चासन में वक्ता के समान आसन पर। वो समान आसन नहीं, जगह का नाम हम नहीं लेंगे। एक जगह तो उन महानुभाव के लोग इंची टेप लेके आए। पहले उन्होंने कथा में व्यासपीठ को नापा कितनी ऊंचाई है, फिर उससे थोड़ा कम से कम 6-7 इंच ऊपर उन्होंने अपने महापुरुष की आसन लगाई। हमको तो कोई परेशानी नहीं, क्या तकलीफ थी हमको। ऊपर बिठाओ चाहे आसमान में चढ़ा दो, अपने को क्या तकलीफ है? फिर रेवासा महाराज आए, उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ। उसके बाद उनको आना था, बोले आप इस पर बैठो। बोले वक्ता से ऊंचा आसन मैं तो नहीं बैठ सकता। मैंने कहा भाई अब सब बैठे रहे तो आप बैठ जाए। बोले मैं तो नहीं, मैं कुर्सी मंगाओ। तो मैं नीचे बैठ नहीं सकता, तो कुर्सी में बैठे हो। अब सुन लीजिए, जो बिना पुराण को प्रणाम किए हुए, बिल्वपत्र तुलसी दल आदि अर्पित किए बिना, पुष्प आदि अर्पित किए बिना कथा सुनते हैं, वे दरिद्र हो जाते हैं। इसलिए कुछ न कुछ अर्पित करके, अब कुछ नहीं तो प्रणाम ही निवेदित करो, मन रूपी सुमन को अर्पित करो, पर प्रणाम करना चाहिए। और सुन लो कान खोलकर, कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्त्यन्यत्र ये नराः भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषाम दारादि संपदा। जो श्रोता लोग कथा के बीच में उठते बैठते रहते हैं, फिर लघु शंका चले गए, फिर दीर्घ शंका चले गए, फिर पानी पीने चले गए, फिर भोजन करने चले गए, और फिर मोबाइल आया तो मोबाइल सुनने चले गए। वो लोग कान खोलकर सुन लें, ऐसे लोगों के जन्मांतर में समय आने पर स्त्री पुत्र आदि नष्ट हो जाते हैं, संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए भैया कथा के बीच में बैठ गए तो बैठ गए, फिर उठना नहीं चाहिए। इसलिए जैसे वक्ता संयम पूर्वक बैठता है कि बीच में उसको शरीर के वेग की निवृत्ति के लिए न जाना पड़े, ऐसी श्रोताओं को भी बैठना चाहिए। महाराज जी सिर पे पगड़ी बांध के भी कथा नहीं सुननी चाहिए, इसे पुराण में लिखा है। हाँ, सोष्णी समस्तका ये च शृण्वन्ति माम कथाम नराः तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः। जो मुकुट उकुट बांध के, पगड़ी एगड़ी बांध के कथा सुनने बैठते हैं, उनकी संतान पाप युक्त हो जाती है और वो पूरे कुल को ही कलंक लगा देने वाले पुत्र उसके घर में पैदा होने लग जाते हैं।
पान चबाते हुए कथा नहीं कहनी और पान चबाते हुए कथा नहीं सुननी। गुटखा को भी उसी में ले लेना चाहिए। लोग पान नहीं चबाते तो गुटखा सुपारी वगैरह चबाते हैं, वो मना है। जो पुरुष पान चबाते हुए कथा को सुनते हैं और कहते हैं, वो नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा उनको खिला दिया करते हैं। और जो लोग ये स्विष्ठाम खादयन तेताम नरके यम किंकरा ये च तुंगासनारूढ़ा शृण्वन्ति माम कथाम नरा भुक्त्वा ते नरकान सर्वांस्ततः काका भवन्ति। जो ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं वो नरकों को भोगकर अंत में कौआ की योनि में जन्म लेते हैं। जो वीरासन से बैठकर कथा सुनते हैं वो नरक में पड़ने के बाद विष वृक्ष के रूप में जन्म प्राप्त करते हैं। और जो बिना प्रणाम किए कथा में आकर बैठ जाते हैं वो नरक भोगने के बाद अर्जुन नामक वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लेटकर कथा सुनते हैं वो नरकों को भोगने के बाद अजगर की योनि में जन्म लेते हैं। भुक्त्वा ते नरकान सर्वाम भवन्ति अजगरादया। जो वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर कथा श्रवण करते हैं उनको गुरु पत्नी गमन का पाप लगता है। वक्तु समासनारूढ़ा ये शृण्वन्ति कथामिमाम गुरु तल्प समम पापम प्राप्यते नारकई सदा। जो कथा के बीच में गंदी बातें बोलते हैं वो गधे के जन्म को प्राप्त करते हैं। जो कथा के बीच में वक्ता की निंदा करते हैं वो नरक भोगने के बाद कुत्ते का जन्म प्राप्त करते हैं। और जो पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वो नरक भोगने के बाद जंगली सुअर बनते हैं। और जो कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वो गांव के सुअर बनते हैं। इस प्रकार से बहुत बात बताई गई है। गणेश जी का पूजन करे, नवग्रह का भी पूजन करे और भगवान शिव का नित्य अभिषेक करना चाहिए। शिव पुराण की कथा होवे, भगवान शिव का नित्य अर्चन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि श्रीमद् शिव पुराणाख्या प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः श्रवणार्थम स्वीकृतोऽसि त्वं संतुष्टो भव मयि वै मयि। मेरे ऊपर संतुष्ट होकर मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे मनोरथ को सफल करो, मैं निर्भुणता पूर्वक कथा सुन सकूं। हे भगवान शिव, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका किंकर हूँ। आप अपने चरणों का प्रेम प्रदान करें, अपनी सन्निधि हमको प्रदान करें। ये शिव पुराण भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है। वक्ता का पूजन करके फिर कथा सुननी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। व्यास रूप प्रबोधाग्र्य शिव शास्त्र विशारद एतत् कृथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए जो शिव पंचाक्षर महामंत्र का निरंतर जप करते रहें। ये कथा के समय निरंतर 5 ब्राह्मण बैठ करके जप करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ये विधि है और ऐसे ही श्रोताओं के भी पालन के योग्य नियम बताए गए हैं। कथा श्रवण करने वाले को गरिष्ठ अन्न नहीं खाना चाहिए। दाल, जला हुआ, सेम, मसूर, बासा अन्न नहीं खाना चाहिए। और महाराज जी बैगन नहीं खाना चाहिए कथा सुनने वाले को। तरबूज नहीं खाना चाहिए। चिंचिड़ा, मूली, कुमड़ा, प्याज, नारियल की जड़ और कंद, इनका भी त्याग कर देना चाहिए। कंद मूल का भी त्याग कर देना चाहिए। कथा जो जिसने ले रखी है व्रत को, सुन लो भैया ध्यान से। शंकर जी के भक्तों ज़्यादा ध्यान से सुनो, हम सब उन्हीं के भगत हैं। पर लिखा है पलांडुम लशुनम च चिंचिंडम मूलकम तथा कूष्मांडम नारिकेलं च मूलम जग्ध्वा कथावृति वार्ताकम कलिंदं च चिचिंडम मूलकम तथा कूष्मांडम नारिकेलं च मूलम जग्ध्वा कथावृति पलांडुम लशुनम हिंगु गृंजनम मादकम हितत् वस्तुन्यामस संज्ञानी वर्जेद्य कथावृति। कथा में दीक्षित व्यक्ति को चाहिए वह प्याज न खावे, लहसुन न खावे, हींग नहीं खावे, गाजर नहीं खावे, मादक वस्तुओं का सेवन न करे।
क्योंकि ये वस्तुएं आमिष तो नहीं है, पर आमिष के जैसी है, इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए, तभी वो विकारों से मुक्त होकर कथा सुन पाएगा। ओ महाराज, ये तो हमारे नांदेड़ वाले स्वामी जी ने तो अब बिल्कुल अपने आश्रम में बंद करवा दिया है। नहीं, महाराष्ट्र में परंपरा है, वहाँ तो वारकरी लोग खूब धुआंधार प्याज और लहसुन खाते हैं, दोहाई और देते हैं कि अमुक भक्त ने अपने उसमें अभंग में कह दिया है तो इसलिए हम खाते हैं। अरे उनके कहने का प्रयोजन क्या है, ये तो विचार करो। शास्त्र से जिस बात का विरोध हो रहा हो, वो बात कोई भी क्यों ना कहता हो, उसको त्याग ही देना चाहिए। हमारा अनुभव ही शास्त्र विरुद्ध हो तो वो भी स्वीकार करने के योग्य नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। और रजस्वला स्त्री का को न देखे, पतित मनुष्यों की कथा में बात न सुनावे, ब्राह्मणों से देश रखने वाले, गोवंश से देश रखने वाले के साथ वार्तालाप न करे। इस प्रकार से सत्य शौच आदि से युक्त होकर के कथा सुनना चाहिए। बहुत उत्तम पक्ष है कि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान इसका उद्यापन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और खूब उदारता पूर्वक सबको प्रसाद पवाना चाहिए, सबको भोजन कराना चाहिए। और कहते हैं कि विरक्तश्च भवेत् श्रोता परेहनि विशेषता गीता वाचा शिवेनोक्ता रामचंद्राय या मुने। एक शिव गीता और है, भगवान शिव ने रामचंद्र जी को जो गीता सुनाई उसका नाम शिव गीता है। विरक्तों को अंत में शिव गीता पाठ कर लेना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और गृहस्थ हो तो हवन आदि करके शांति करना चाहिए। रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से करना चाहिए, नहीं हो तो फिर मूल मंत्र से पंचाक्षर से हवन करना चाहिए। इस प्रकार से 11 ब्राह्मणों को शहद मिलाकर अधोटा दूध की बढ़िया खीर खिलाकर दक्षिणा देनी चाहिए, तब वो पूरा काम होता है। और ऐसी खीर और तो कोई नहीं, अनंत दास बाबा बना सकते हैं बढ़िया चकाचक घी डाल करके खीर। तो 11 ब्राह्मणों को सुंदर खीर पवानी चाहिए। और इसके बाद पुराण का लिखित, हस्तलिखित पुराण का भी दान, उसकी भी बड़ी सुंदर विधि का वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।